सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के कर्ता धर्ता, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के वो महान शख्स हमारे साथ हैं जिनकी बदौलत हर पंजाब का, हर शख्स, हर स्टेट का बच्चा अपना टैलेंट दिखा पाता है। वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को जिनसे उनकी कला आगे आती है। कहते हैं कि बच्चे में कला होती है, टैलेंट होता है, लेकिन उनको उभारने के लिए, उनको पहचानने के लिए एक गुरु भी जरूर होता है। और जो उनको पहचान देते हैं वो आज हमारे साथ हैं। करते हैं उनसे बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत। परमात्मा जब सृष्टि का सृजन करते हैं तो कुदरत द्वारा ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जंचर बंचर जड़ चेतन सब कुदरत के नीति नियमों अनुसार उपजते हैं। वह कुदरत ही अपना ज्ञान उनको प्रदान करती है। जब तक वो कुदरती ज्ञान व नीति नियम अनुसार अपने अपने जड़ स्वरूप में विचरते रहते हैं, तब तक वह प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीते हुए हर कदम पर सफलता को प्राप्त होते हैं। तब तक वह आत्म स्मृति में रहते हैं और जगत के साथ नहीं जुड़ते। उनको अपनी वास्तविक सत्ता का बोध होता है। अब वास्तविक सत्ता क्या है? आत्मा, और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। तो मानव को कुदरत पैदा होने के बाद या गर्भ में आने के बाद इस कुदरती क्रिया से परिपूर्णता परिचित कराते हुए आदेश देती है कि हे जीव, जीवन काल में आरंभ से ही कुदरती ज्ञान जो है, जो आत्मबोध कराता है, उसको ग्रहण कर आत्मसात करना। तो आप मानव धर्म पर अटूटता से व सत्य निष्ठा से जीवन भर आगे बढ़ते रहोगे और निर्विकारी नाम कहाओगे। और निर्विकारी का मतलब है कि वह मानव अपने यथार्थ स्वरूप जो आत्मा में परमात्मा है उसको जानते हुए जगत में विचरता है। और जगत में विचरते हुए उसका जो जीवन आधार होता है वह परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञ होने का सत्य होता है। जब इस सत्य अनुसार जीव इस शरीर का जगत कल्याण हेतु प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ मानवता का प्रतीक होता है, यानी श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। इसके विपरीत अगर वह आत्मिक ज्ञान जो उसका निज ज्ञान है आत्मा का, अगर वह वो आत्मिक ज्ञान से अपरिचित होता है और आज की जो ज्ञान रूप क्या कहें अज्ञान रूप व्यवस्था है विश्व स्तर पर, वो उसमें उलझ जाता है। माता पिता द्वारा जो स्वभाव का प्रदर्शन होता है, समाज द्वारा जो प्रदर्शन होता है, वो उसी को ही सत्य मानकर वैसे नकारात्मक भाव स्वभाव अपनाता हुआ चरित्रहीनता को प्राप्त हो जाता है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। जो मानव करने आया था वो भूलकर जो नहीं करना था वो करके कर्म गति को प्राप्त होता है। अब कर्म गति तो 84 लाख योनियां है, बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। वो ऐसा ना हो तो आज की विश्व स्तर पर ज्ञानमय पूर्ण व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हम तो यही कहेंगे
कि हर देश, हर शासक ऐसी व्यवस्था कायम करे कि भौतिक ज्ञान से पहले हर मानव को बाल्यावस्था से ही आत्मिक ज्ञान प्रदान किया जा सके, ताकि वह निज को जानता हुआ, निज की शक्ति को जानता हुआ, निज के भाव स्वभाव को जानता हुआ, निज स्वरूप में स्थिरता से बना रहे, इस जगत में निर्विकारता से विचरने के काबिल हो। अगर ऐसा सुनिश्चित हो जाता है तो ये जात पात और जो सब कुछ आडंबर युक्त चल रहा है आज के समय में, वह सब सिमट कर धर्म युग की स्थापना सहज ही हो सकती है। और धर्म युग क्या है? सतयुग। सतयुग धर्म युग है। सत्य निष्ठा से हर मानव धर्म परायणता पूर्वक जीवन जीता है, और जीवन में जो भी करता है वह सर्वहित को दृष्टिगत रख के करता है। तो कोई भिन्न भेद पैदा नहीं होता, कोई नफा नुकसान नहीं होता। तो उससे क्या होता है? परस्पर सज्जन भाव का वर्ताव व्यवहार बना रहता है। तो ऐसा ही हो, उसके लिए हमें जो कुदरत ने 3 गुण हमारे अंतर्निहित प्रदान किए हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो 3 गुणों में जो प्रधान है वो सत्व गुण है। तो सत्व गुण प्रधान होने के लिए सत्य ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। अगर वैसा सुनिश्चित नहीं किया जाता परवरिश के दौरान या स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के दौरान वैसा सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो रजोगुण और तमोगुण प्रधान हो जाते हैं। अब रजोगुण से क्या होता है? दिमाग अहंकार प्रवृत्ति में ढल जाता है। और तमोगुण से क्या होता है? इंसान नकारात्मक बातें करता है, नकारात्मक आचार विचार व्यवहार, वैसा ही खान पीन उसका बोलचाल हो जाता है। और उससे क्या होता है? जो हमें ये मानव चोला प्राप्त हुआ, कुछ सिद्ध करने के लिए वो कार्य रह जाता है, क्योंकि ये मानव चोला राजसिक व तामसिक खुराक से कई बीमारियों को ग्रस्त हो जाता है। तो एक अपंग व्यक्ति की तरह संसार में विचरता है। अब जगत का कल्याण करना है, पर जगत का कल्याण करना कैसे करेगा? वो तो आत्मनिर्भर है ही नहीं, वो तो दूसरों पर निर्भर हो गया। दूसरों पर निर्भर होना तो अजीब व्यवस्था में फंस जाने की बात है। अधीन होकर केवल हुक्म ही मानना पड़ता है, और स्वतंत्र रहकर हम जो करने आए हैं वो समयबद्ध सिद्ध करने में अवश्य में कामयाब रहते हैं। तो हमें स्वतंत्र बुद्धि होने के लिए किसी से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ना हो, उसके लिए आत्मज्ञान को सर्व प्राथमिकता देना अति आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि इंसान का जो नैतिक पतन त्रेता युग से आरंभ होकर कल युग के अंतिम चरण तक हो चुका है, वो उसको पतन से उबारने के लिए एक सतयुगी संस्कृति अनुसार मानसिक रूप से ढालने के लिए उसको लिए पूरी व्यवस्था आत्मज्ञान प्रदान करने की स्थापित करनी चाहिए। और वो व्यवस्था ना कोई सरकार कर रही है, ना कोई परिवार के माता पिता कर रहे हैं अपने परिवारजनों को सद्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए। तो अजीब सी परिस्थिति संसार में बनी हुई है, और ये परिस्थिति बनना इतनी निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब कुदरत अपना जिस जगत की रचना की है उसका उद्धार करने के लिए
खुद तत्पर हो गई है। जी अब कुदरत का आह्वान है कि आध्यात्मिक क्रांति आरंभ कर दो, अपने मन में, अपने परिवार में, समाज में आध्यात्मिक क्रांति का आरंभ कर दो, ताकि हर सज्जन अपने सत्य को जाने और सत्य अनुसार ही आचार विचार व्यवहार अपनाकर एकमतता से जीवन जिए। जी ये होता है सज्जन भाव जी के अनुसार परस्पर व्यवहार करना, सज्जन भाव के अनुसार एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को जानना और एक भाव होकर जीवन मिलजुल कर जीना। जी। अब सज्जन भाव के बाद क्या होता है? जब सज्जन भाव का वर्ताव होगा, जी आप भी सज्जन, हम भी सज्जन और सज्जन कुल जहान, जी तो क्या होगा? हमारी दृष्टि जो है उस दृष्टि में समभाव स्थापित हो जाएगा, एक रूपता का, जी कि ये और मैं एक हैं, दो नहीं हैं। जी इससे हम कैसे एक दूसरे का नुकसान कर सकते हैं? जी। हम तो एक दूसरे के मददगार होंगे, बिल्कुल एक दूसरे को जीवन में सकारात्मकता से आगे बढ़ाने के लिए सहायक होंगे, तो मैत्री भाव मजबूत होता है। जी अब मित्र जो होता है वो तो अपने मित्र के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार होता है। जी ये नीति है। तो इस नीति के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारा व्यवहार समदृष्टता अनुसार हो जाएगा। असमदृष्टता से हुआ तो हमें निज की पहचान हो गई, जी निज की पहचान हो गई कि वही ईश्वर जिसकी शक्ति ने हमें ये शरीर रूपी मशीनरी दी, वही ईश्वर सर्वव्यापक है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो मैं इसका बुरा कैसे कर सकता हूँ? जी मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? इससे गाली गलौज कैसे दे सकता हूँ? ईश्वर को देता हूँ। अब ये सत्य उसको पता नहीं है, जी तो ये कुकर्म होता है, अधर्म होता है, इससे अनिष्ट होता है। जी तो हमारे जीवन में, हमारे समाज में अनिष्ट का वातावरण समाप्त हो और सबका कल्याण हो, उसके लिए संभाव समदृष्टि के स्कूल खोलना अति आवश्यक है। जी तो विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा फरीदाबाद में खोला गया है। जी और क्योंकि वहाँ से पूरी सृष्टि तक पहुँचना थोड़ा कठिन सी बात है, तो अब हमने निश्चय लिया है कि सबसे पहले जलंधर में संभव समदृष्टि का स्कूल अगले साल तक खुल जाएगा जी और वहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जो भी करना चाहेगा जी अपने स्वाभाविक परिवर्तन के लिए, एकता प्रसन्नता से जीवन जीने के लिए जो भी करना चाहेगा, वहाँ से निशुल्क पढ़ाई होगी। जी और वो पढ़ाई हफ्ते में 6 दिन होगी, जैसे स्कूलों कॉलेजों में होता है। जी तो उसके लिए हम टीचर तैयार करेंगे। तो टीचर तैयार करने के लिए हमने 28-29 दिसंबर को वहाँ पर सभी शहरों की जो भी हैं जुड़े हुए सतयुग दर्शन वसुंधरा के साथ, उन युवा अवस्था के बच्चों की मीटिंग बुलाई है। जी तो उस मीटिंग में उनको बताया जाएगा कि उनका सिलेबस क्या है, तो उनको समय दिया जाएगा उस सिलेबस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आगे बताने के योग्य बनने के लिए। उसके बाद उनको बुलाकर जो भी बच्चे आगे आएंगे उनको फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। जी तो इसमें टीचर भी हिस्सा ले सकते हैं, प्रिंसिपल भी हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी आमंत्रित है, सबका साझा कार्य है। जी तो इसमें आप भी सहायता देना
जी जरूर। अच्छी तरह से बताना, सबको जन जन को जागृति में लाना, तो आपकी भी योगदान हो जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र का जो मकसद है, हर बच्चा पढ़ लिख जाए, गुणी हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए, क्योंकि उनके अंदर जो एक शैतानीपन होता है वो खत्म हो जाता है। जब अच्छे बंदे के साथ जुड़ते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और अच्छी बातों को उत्पन्न करते हैं, तो फिर ही कहलाते हैं अच्छा मानव। तो अच्छा मानव बनिए, अच्छाई को फैलाइए, अच्छाई का साथ दीजिए। और आज का जितना भी ये प्रोग्राम सुनने वाले दर्शक हैं, उनको यही बेनती है कि सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के साथ एक बार जरूर मिले, टाई अप करें, क्योंकि आपके मन को जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वो यहीं से मिलती है। एक बात खास करना चाहेंगे सेंट सोल्जर टाइम्स के साथ, और सेंट सोल्जर टाइम्स की सारी टीम को ये बताना चाहूंगी, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र में जितने भी बच्चे परफॉर्म करते हैं, उनको बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिलता है। फिर चाहे वो क्लासिकल हो जाए, ज्ञान हो जाए, या उनकी बुद्धि को वृद्धि करना हो जाए, और उसमें जितने भी गीत होते हैं, जितने भी संगीत होते हैं, उनमें जो आवाज़ होती है, वो मैम चेयरपर्सन हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, और एक गीत आज रूबरू बिल्कुल आपको लाइव भी सुनाएंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि हमारे साथ जुड़ने की बात कही, तो कहते हैं ना विद ओपन आर्म्स मैं सबको वेलकम करूंगी। और सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र एक एक्टिविटी है जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शन में ही सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र चल रहा है, जिसका एक मुहिम है, जिसमें हमने एक बीड़ा उठाया है कि हर मानव को मानवता धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करना। और ये कार्य तभी हो सकता है जब बाल्य अवस्था से ही बच्चों में इस बात का बीजारोपण करा जाए, उनको अध्यात्म के साथ जोड़ा जाए। तभी वो बच्चे जो इस संसार में रहते हुए भी इससे निर्लेप कैसे रहना है, निर्लेपता से मतलब यहाँ मेरा है कि इस संसार में रहते हुए भी एक मानव होते हुए मानव धर्म को कैसे बनाए रखना है और उस पर कैसे अडिग चलते जाना है, ये कार्य सिखाया जा रहा है, और जो बड़े सरल तरीके से संगीत के माध्यम से। तो आज भी जो हमारा प्रोग्राम हुआ है जालंधर में, ये एक मेगा इवेंट है, हर साल होता है और आप हर साल हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये घर से शुरू करनी है चीज़, क्योंकि अगर हम अपने घर से शुरू करें, खुद से पहले शुरुआत करें, तभी आगे समाज का सुधार होगा और फिर आगे देश का और संपूर्ण विश्व का। तो बाकी सारी बात हमारे मेंटोर ने आपको, जो जिनके मार्गदर्शन में सतयुग दर्शन ट्रस्ट चल रहा है, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र कार्यरत है, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में चलता है। और हम जन जन तक ये सतवस्तु की कुदरती वाणी को पहुंचाना चाहते हैं, और जो आध्यात्मिक क्रांति एक शुरू हुई है लहर, उसको संपूर्ण विश्व में उस बात को फैलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। धन्यवाद। मैंने बात करी थी एक गीत की, प्लीज एक भजन, सज्जन है साडा राम। अच्छा, हमारा महामंत्र है, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान, राम है कुल जहान, राम है कुल जहान, राम है कुल जहान, साडा है सज्जन राम, राम है कुल जहान। ये एक महामंत्र है जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारा मित्र, प्रियतम, सर्वव्यापक है, उसी को जानो मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। जब मानवता की बात हो रही है तो ये जो धर्म है, इन सबसे ऊपर एक धर्म है, वो है मानव धर्म। तो हमारे ट्रस्ट का हमारा यही मानना और कहना है, अनेक धर्मों को
छोड़ो सजनों एक धर्म हो जाओ जी, मानव धर्म है सबदा साझा, वही धर्म अपनाओ जी, वही धर्म अपनाओ जी। मैम के जितने भी गीत हैं, जितने भी ये गीत हैं, मतलब हमने बहुत बार सुने हैं, जब भी फंक्शन में आते हैं वो सारे गीत एकदम से जहन में उतर चुके हैं, हर बोल पता है और जो अर्थ थे वो भी आज मैम ने बता दिए हैं। तो कहते हैं कि हमेशा मानवता की सेवा करें, धर्म हम खुद बनाते हैं लेकिन धर्म के ऊपर चलना वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कहते हैं कि एकता में बल है, तो बल तभी होता है जब सब जन एकत्र होके चलें। तो बने रहिए सेंट सोल द टाइम के साथ, कैमरामैन अनुराग के साथ कोमल।